जो हस्बैंड की बड़ी बहन होती है उसको हमारे वहाँ नंदी सास बोलते हैं, यानी सास के बाद उनका दूसरा नंबर आता है। और जब से हम आए ना दूध दही मट्ठा खीर खिलाने पड़ी है हमको, और घी भी दे दिया उन्होंने। बताओ। आग में बन रहे हैं मेरे आलू के गुटके, और ये लाल आलू के गुटके हैं। तो मैं आलू बाहर आग में बना के लाई हूँ और दीदी गैस में रोटी बना रही हैं, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। और ये है दीदी का घर, तो ये साइड से है इनका और फ्रंट का। दीदी और मैं जा रहे हैं पानी भरने के लिए। तो यहाँ भी धारा है, वहाँ पे पेड़ों की जड़ों से निकलता है पानी। रास्ते के किनारे किनारे पूरे ये बिच्छू घास है। तो गांव में ये सब चीज़ें मिलती हैं और कभी बंद नहीं होता ये पानी, गर्मी हो सर्दी हो। 36 साल बाद गांव में आके इतना बढ़िया कारोबार चल रहा है इनका। ये यहाँ पर आग जलाते हैं और यहीं पर बैठ के खाना वाना बनाते हैं। और यहाँ पे चारपाई भी लगा रखी है। सबसे काले काले बादल आ गए हैं और बिजली भी कड़क रही है। अब आने वाली है घनघोर बारिश। तो चैत के महीने में लड़की को पिठौली देने के लिए आटा, चावल का आटा, तेल, गुड़ दे के आते थे। यहाँ पे बन गया है हमारा दिन का लंच। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। पहला तो मैं हूं आपकी दर्शना चौहान और आपका स्वागत करती हूं देवभूमि उत्तराखंड के गंगोली हाट के मल्ला गरखा गांव से। तो दोस्तों मैं आई हूं अपनी नंदी सास के घर में, यानी कि देव की बड़ी बहन के घर में। तो यहीं पे उनका गांव है और आज मतलब पिछले साल वो अपने गांव आए हैं 35-36 साल में। तो यहीं पे उनने अपना घर बना लिया है, यानी कि जो पुराना घर था उसको रिपेयर करके नया बना दिया है। तो आज मौके से वो भी अपने गांव आई थी, तो मैंने कहा चलो पास में आए हुए हैं तो मिलके भी आते हैं। और भिटौली का महीना है तो भिटौली देने भी आए हैं। तो जो हस्बैंड की बड़ी बहन होती है उसको हमारे वहाँ नंदी सास बोलते हैं, यानी सास के बाद उनका दूसरा नंबर आता है, इसलिए उनको नंदी सास बोलते हैं। और हस्बैंड की जो छोटी बहन होती है उसको हमारे वहाँ ननद बोलते हैं। सुबह मैं जैसे उठी ना, बाहर आई तो बारिश हो रखी थी यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ रखी हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट और खुला खुला चारों तरफ एरिया और गांव का, तो सच में जन्नत है। तो यही है। तो हमने एक बार चाय वाय पी ली है और दीदी जा रखी हैं नीचे गांव में दूध लेने के लिए। तो दीदी लोगों ने, यानी कि नंदी सास लोगों ने घर अपना पूना बना रखा है, तो बच्चे वहीं पर रहते हैं। तो जिया जी की रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ गांव में आए हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने सोचा चलो 1-2 महीने थोड़ा सा गाँव ले जाती हूँ, वहाँ शुद्ध हवा शुद्ध पानी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो उनकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे वो रहने लगे थे और उनको यहीं पर अच्छा लग रहा है। तो ठंडियों में चले जाएंगे पूना और गर्मियों में वो गांव आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं सुबह की शुरुआत। और यहाँ पे ना आलू रखे हैं, लाल वाले आलू, तो उसकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो मैंने बोला आज मैं आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, जिसको हमारे वहाँ आलू के गुटके बोलते हैं। यहाँ पे बन रही है मेरी दूसरी चाय। तो मौसम ठंडा है तो चाय पीने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं चाय बना ही रही थी, तो जो दीदी के पड़ोसी हैं, दीदी के भतीजे, तो यहाँ पे दे गए हैं घर का ताज़ा दही एकदम ये। और जो दीदी की जेठानी जी हैं उन्होंने हमारे लिए घी भेजा है। और यहाँ पे दिया है दही, एकदम भैंस की फ्रेश दही दे रखा है। गांव में सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि अगर किसी घर में गेस्ट आ जाए तो जिसकी भी धिनाली होती है, गाय भैंस दूध देने वाले होते हैं, तो अपनी तरफ से दूध दही पहुँचाते हैं। उधर बढ़ा दो। सभी लोग ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ पे चाय का लुत्फ़ उठा रहे हैं। बड़ी वाली दीदी आ गई हैं नहा धो के पूजा पाठ करके, और इतनी बड़ी कढ़ाई में हमारे लिए बना के लाई हैं खीर। सच में इतनी अच्छी है ना, इतनी बहुत ही मस्त। सच में मुझे तो बहुत ही पसंद आ रही दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जब से हम आए ना दूध दही मट्ठा खीर खिलाने पड़ी है हमको, और घी भी दे दिया उन्होंने। बताओ। और ये खुद एक टीचर है, आंगनबाड़ी में पढ़ाती है, हमने भैंस भी पाला है और खेती बाड़ी भी करते हैं, लेकिन लगती बिल्कुल नहीं है कि इतना काम करते होंगे। और दिखने में भी इतनी अच्छी है, डॉल जैसी है। तो सच में एकदम मस्त दीदी हमारी, बहुत ही ज़्यादा। कैसी हो रही है?
आराम से बेटा, आराम से। यहाँ पे ओम भी खाने लग गया है और जिया जी भी खाने लग गए हैं ये। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये आलू उबाल रखे हैं लाल वाले, तो अभी इनको छिलके इनके बनाते हैं आलू के कुटके। दीदी यहाँ पे घी भी ला गई हैं, तो बोल रहे हैं गरम गरम खीर में घी डाल के खाओ। हमारे आग में बन रहे हैं मेरे आलू के गुटके, और ये लाल आलू के गुटके हैं, तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ पे बन गया है हमारा ब्रेकफास्ट। तो मैं आलू बाहर आग में बना के लाई हूँ और दीदी गैस में रोटी बना रही हैं, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ये देखिए, ये बुआ के भतीजे लाए थे दही भैंस का, तो कितनी बढ़िया दही हो रही है। और देव को तो ऐसी दही पसंद है, तो उनके बल्ले बल्ले हो गए। अभी बज गए हैं दिन के 12 और ये मौसम खुलने लग गया है। तो कभी धूप आ जा रही है और कभी बादल आ जा रहा है। तो पहाड़ों के मौसम का कुछ भी नहीं कह सकते कि कब अपना रंग बदल लेगा। तो दीदी और दीदी की जेठानी जी मार रहे हैं गप, और जिया जी भी बाहर आ गए हैं धूप में। और ये है दीदी का घर। तो ये साइड से है इनका, और फ्रंट का उधर को है जहाँ पर दीदी लोग बैठे हैं। और ये ऊपर पूरा बाँस के जंगल है यहाँ पे। अभी मैं आ गई हूँ दीदी के छत पे। तो ये वाला छत है दीदी का, और इस तरफ जो पुराना घर था दीदी के जेठानी जी का, वो रिपेयर हो रहा है, और उनका नया घर इससे उस तरफ पे है। तो वहाँ पर रहते हैं दीदी के जेठानी जी। और यहाँ पर तक आती है रोड, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। ये है हमारी गाड़ी, और ये है दीदी की स्कूटी, जो देव ने ओम के व्रत में दीदी को गिफ्ट किया था। दीदी और मैं जा रहे हैं पानी भरने के लिए। तो यहाँ भी धारा है, वहाँ पे पेड़ों की जड़ों से निकलता है पानी, तो बहुत ही शुद्ध होता है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं पीने का पानी भरने के लिए। तो मैं भी देख लूँगी कैसा है इनका धारा, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। हम घर से 600-700 मीटर आ गए हैं धारे की तरफ। तो ये गांव वाली दीदी यहाँ पे घास काटने आई हैं, तो ये घास काट रही हैं। और ये है रास्ता धारे का। तो रास्ते के किनारे किनारे पूरे ये बिच्छू घास है। तो गांव में ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये है बिच्छू घास। तो हमारे वहाँ तो इसको सिन्ना बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको कंडारी बोलते हैं। इसको कूट के इसको जानवरों को भी खिलाया जाता है, और इसकी सब्जी बनती है, जो कि बिल्कुल जड़ी बूटी का काम करती है। तो ये है रास्ता धारे जाने का। और दीदी शायद नीचे पहुंच गई हैं। अच्छा, यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये हमारा खेत है। अच्छा। और ये दोनों। हाँ। और ये जो उससे आगे है, वहाँ से लेके जहाँ आपको कहीं नजर नहीं पड़ेगी, 1-1.5 किलोमीटर ऊपर तक सारा हमारा ही है। अच्छा। तो यहाँ काफल होते होंगे काफी ना? उसके अंदर बहुत पेड़ है काफल के। हैं? हाँ। तो वही पकेंगे शायद मई जून तक। हाँ, अप्रैल मई में ना? मई में पकने लग जाएंगे। अच्छा। आप मई में आके काफलों का लुत्फ लीजिए। अच्छा, जरूर। ये हमारा 30 साल पुराना बांस का पेड़ है। हाँ, बांस का पेड़ है, और जो इसके जड़ से पानी निकलता है, ये बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट होता है ना। सबसे शुद्ध पानी, इसके सामने सारे मिनरल वाटर फेल। ये पानी पूरा पेड़ों की जड़ों से आता है। ये ऊपर ये पूरा जंगल है, तो अंदर ही अंदर आता है, और कभी बंद नहीं होता ये पानी, गर्मी हो सर्दी हो। पूरे गांव वाले इसी का पानी पीते हैं। और भी हमारे गांव में दो जगह पर ऐसा वाला धार है। अच्छा। हाँ, ये जिनका घर ऊपर है वो इस पानी को पीते हैं। ओके। हाँ। यहाँ से नीचे को भी काफ़ी गांव हैं, और जो ये नीचे नदी दिख रही है, ये है रामगंगा। और उस साइड ये पूरा पिथौरागढ़ वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे गांव वाले बकरी चराने के लिए आए हैं।
और यहीं से घास काट के भी ले जाएंगे। बहुत ही मीठा पानी है, बहुत ज़्यादा, सच में इतना पीने का मन कर रहा है। ये भर दिए हैं हमने पानी का बर्तन, तो दीदी इसको सर में उठाएगी और मैं हाथ में पकड़ के ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे कैमरा भी पकड़ना होता है। ये दीदी ने पकड़ लिया है। ये देखो 36 साल बाद गांव में आके इतना बढ़िया कारोबार चल रहा है इनका। ये सर में रख के ऐसे पानी भर ले जा रही हैं, और गांव में अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऊपर नीचे आते जाते चढ़ाई चढ़ते समय पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, हर चीज़ से बेनिफिट। पेड़ के टॉप में बैठी है कोयल, और वहाँ से कितना अच्छा बोल रही है ये बोली। जैसे हम पानी लेके घर पहुँचे तो मौसम पूरा अंधेरा हो गया है, चारों तरफ से बादल बादल, फुल मौसम हो गया है ख़राब। तो ऊपर चल रही है दिन के लंच की तैयारी। दीदी ने जला दी है आग। तो आज हमारे यहाँ बन रहा है नॉनवेज, तो हम भिटोले वाले हैं, तो हमारे लिए आज स्पेशल खाना बन रहा है। यहाँ पे छोटा सा बरामदा निकाल रखा है और उसके ऊपर टिन से डाल रखा है। तो यहाँ पर आग जलाते हैं और यहीं पर बैठ के खाना वाना बनाते हैं। और यहाँ पे चारपाई भी लगा रखी है, तो यहीं पर खाना बना के यहीं पर खाना भी खाते हैं और छाए में बैठे रहते हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह धूप भी आई रहती है। तो दीदी जी ला रहे हैं ये लकड़ी। चारों तरफ से काले काले बादल आ गए हैं और बिजली भी कड़क रही है। अब आने वाली है घनघोर बारिश। तो यही होता है पहाड़ों के मौसम का, कब बारिश आ जाए कब धूप आ जाए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम लोग बाहर बैठ के आग में लंच की तैयारी कर रही थी, तो गांव की एक लड़की आगे हमको भिटोली दे गई है। भिटोली में 3 पूरी और चावल के आटा और सूजी का एक पुआ दे गई है। तो पहले क्या होता था, लोगों के पास पैसा बहुत कम होता था, तो चैत के महीने में लड़की को भिटोली देने के लिए आटा, चावल का आटा, तेल, गुड़ दे के आते थे। लेकिन अब वो टाइम चला गया है। आजकल पैसे और मिठाई, फ्रूट्स वगैरह ले जाते हैं। तो एक दिन बाहर निकाल के उस दिन पूड़ी और चावल के सेल, ये पुआ वगैरह बनाते हैं और पूरे गांव में बांटते हैं। तो यहाँ पर भी आया था भिटोली और अब मैं खा रही हूँ पुआ को। बहुत ही टेस्टी हो रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये। एक भिटोला और आ गया है। तो आजकल भिटोला का महीना है, तो भिटोला आते जा रहा है। ये किसका है बेटे? ये ताई लोग का। कौन ताई? अच्छा, यहाँ पे बन गया है हमारा दिन का लंच। तो इसमें बने हैं चावल, ये बन गया है चिकन, और ये देने जा रही हूँ मैं बगल में जीजा जी को, यानी कि हमारी दीदी के जेठ जी को।